जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल अविरल पीसीएम क्लासेस में। आज हम समझेंगे इमेज के बारे में। आज हम क्या समझेंगे? इमेज के बारे में समझेंगे। इमेज क्या होता है, इमेज के बारे में देखेंगे। तो अगर हम आपको बता दें कि जो इमेज होता है वो इमेज है क्या, इसकी डेफिनेशन क्या है। जो इमेज होता है इसकी डेफिनेशन होती है कि जब हम किसी वस्तु को किसी दर्पण के सामने रखते हैं, यानी कि जब हम किसी वस्तु को, यानी कि ये दर्पण है, इसके सामने इस मार्का को रखते हैं तो इसका इसमें प्रतिबिंब बनने लगता है, यानी कि इसकी आकृति बनने लगती है। जब हम किसी वस्तु को किसी दर्पण के सामने रखते हैं तो उसमें क्या होता है, उसकी आकृति बनने लगती है। इसी को कहते हैं प्रतिबिंब। क्या कहते हैं? प्रतिबिंब कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रतिबिंब। आप इसे नोटबुक में इसे नोट कर सकते हैं, ठीक। और अब हम आपको बताएंगे कि जो इमेज होता है, इमेज कितने प्रकार का होता है, ठीक है। नहीं, इमेज के बारे में बताएंगे, इमेज के टाइप्स क्या होते हैं उसके बारे में हम बताएंगे। तो जो डेफिनेशन है उसे आप लिख सकते हैं कि जब हम किसी वस्तु को किसी दर्पण के सामने रखते हैं तो उसका हमें उसमें प्रतिबिंब, यानी कि उसकी आकृति बनी हुई दिखाई देती है, उसे ही हम क्या कहते हैं? प्रतिबिंब कहते हैं, ठीक। तो जी, तो आपको समझ में आ गया प्रतिबिंब क्या होता है। अब देखते हैं हम प्रतिबिंब के प्रकार कितने होते हैं। प्रतिबिंब के प्रकार जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। प्रतिबिंब के प्रकार कितने होते हैं? दो प्रकार के प्रतिबिंब होते हैं। तो हमने आपके सामने लिख दिया है कि प्रतिबिंब दो टाइप के होते हैं। तो आपको दिख रहा होगा कि प्रतिबिंब जो होते हैं वो दो टाइप के होते हैं। एक होता है हमारा वास्तविक प्रतिबिंब और एक होता है हमारा आभासी प्रतिबिंब। कैसा होता है? एक होता है हमारा वास्तविक प्रतिबिंब, एक होता है हमारा आभासी प्रतिबिंब। वास्तविक यानी कोई सी व्यक्ति को हम वास्तव में देख लें, अपनी आंखों से देख सकें, वही होता है वास्तविक। आभासी, जिसे हमारी आंखें देखने में धोखा खाती हैं, उसे कहते हैं आभासी। मतलब दिखता है परंतु ऐसा नहीं दिखता है, ठीक है। नहीं, तो उसे कहते हैं आभास, मतलब आभास किया जाता है, ठीक है। तो ये होता है, इसे इंग्लिश में रियल इमेज कहते हैं, उसे हम वर्चुअल इमेज कहते हैं। इसे इंग्लिश में रियल इमेज कहते हैं, इसे हम वर्चुअल इमेज कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्चुअल इमेज कहते हैं। अब हम इसकी डेफिनेशन बताएंगे आपको, फिर इसकी बताएंगे। तो पहले इसकी डेफिनेशन हम आपको बताएंगे। क्या करेंगे? पहले इसकी डेफिनेशन बताएंगे और यहाँ पे हम लिख देते हैं। रियल इमेज की जो डेफिनेशन होती है वो होती है जब प्रकाश की किरण किसी वस्तु से चलकर दर्पण से टकराकर किसी बिंदु पर वास्तविक मिलती हैं तो इस प्रकार बने प्रतिबिंब को रियल इमेज कहते हैं, यानी कि वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। जब प्रकाश की किरण किसी वस्तु से चलकर दर्पण से टकराकर किसी बिंदु पर वास्तविक मिलती हैं तो इस प्रकार के बने प्रतिबिंब को रियल इमेज कहते हैं। तो इसकी आपको डेफिनेशन समझ में आई। अब हम देखते हैं आभासी प्रतिबिंब की डेफिनेशन क्या होती है। तो अब देखते हैं दोस्तों कि हमने डेफिनेशन यहाँ पे लिख दी है कि आभासी प्रतिबिंब क्या होता है। वर्चुअल इमेज, इसे इंग्लिश में कहते हैं वर्चुअल इमेज कहते हैं। जब प्रकाश की किरण किसी वस्तु से चलकर किसी दर्पण पर पड़ती है तो परावर्तक के बाद वह किसी बिंदु पर नहीं मिलती, यानी कि किसी बिंदु से आती प्रतीत होती है, तो इस प्रकार बने प्रतिबिंब को वर्चुअल इमेज कहते हैं। यह स्थिति आपको उत्तल दर्पण में देखने को मिलती है, उत्तल दर्पण और समतल दर्पण में देखने को मिलती है। और ये वाली जो स्थिति होती है वास्तविक प्रतिबिंब की, ये आपको अवतल दर्पण में मिलती है देखने को। तो ये आपकी डेफिनेशन थी। अब हम देखते हैं, इसे चित्र से समझते हैं कि वास्तविक इमेज कैसे बनता है और आभासी जो बनता है प्रतिबिंब कैसे बनता है। पहले से रफ कर देते हैं, उसके बाद हम इसको चित्र से समझते हैं। ये होते हैं वास्तविक और आभासी प्रतिबिंब, रियल इमेज और वर्चुअल इमेज। जो वास्तविक प्रतिबिंब होता है वो कैसे बनता है, यानी कि ये स्थिति आपको अवतल दर्पण में देखने को मिलती है। ये स्थिति आपको अवतल दर्पण में देखने को मिलती है। ये स्थिति आपको अवतल दर्पण में देखने को मिलती है। और आभासी प्रतिबिंब की जो स्थिति होती है वो आपको समतल दर्पण और उत्तल दर्पण में देखने को मिलती है। समतल दर्पण और उत्तल दर्पण में देखने को मिलती है। तो पहले हम अवतल दर्पण से देखते हैं कि रियल इमेज कैसे बनता है। रियल इमेज के बारे में देखते हैं। तो रियल इमेज हम बनाएंगे यहाँ पे अवतल दर्पण का जो चित्र है उसे ड्रॉ करेंगे यहाँ पे पहले। तो अवतल दर्पण का चित्र हमने ड्रॉ कर लिया है।
अवतल दर्पण में क्या है कि जब कोई वस्तु यानी कि किसी दूरी पर रखी होती है, अवतल दर्पण में रियल इमेज तभी बनता है, उसकी स्थितियों पर डिपेंड करता है, यानी कि वस्तु कहाँ पर रखी हुई है। यानी कि यदि वस्तु अनंत पे होगी तो उसका प्रतिबिंब फोकस पे बनेगा, यदि वस्तु फोकस और ध्रुव के बीच होगी तो वर्चुअल इमेज बनता है। एक स्थिति ऐसी आती है अवतल दर्पण में कि तब वर्चुअल इमेज बनता है कि जब वस्तु फोकस और ध्रुव के बीच में होती है तब प्रतिबिंब जो बनता है वो दर्पण के पीछे बनता है, उसे ही हम कहते हैं वर्चुअल इमेज, यानी कि वो सीधा प्रतिबिंब बनता है। और जो बाकी स्थिति उसकी होती हैं वो सब उल्टा प्रतिबिंब बनाती हैं और उसे कहते हैं रियल इमेज। क्या कहते हैं? रियल इमेज। तो आप देख सकते जब कोई वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में होती है तो फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में उसका प्रतिबिंब बनता है, और जो ये प्रतिबिंब बनता है ये बनता है उल्टा प्रतिबिंब बनता है, यानी कि कोई वस्तु सीधी होगी और हमें उल्टी दिखाई देगी, इसे कहते हैं रियल इमेज। क्या कहते हैं? रियल इमेज कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? रियल इमेज। और ये उल्टा होता है और इसी को रियल इमेज कहा जाता है। और ये कैसा होता है? छोटा होता है। कैसा होता है? छोटा होता है। तो जो अवतल दर्पण में जो स्थितियां बनती हैं, जो अवतल दर्पण में स्थिति बनती हैं वो सब रियल इमेज की बनती हैं। एक स्थिति होती है जो वर्चुअल इमेज बनाती है, यानी कि जब वस्तु फोकस और ध्रुव के बीच में होगी तब प्रतिबिंब उसके दर्पण के पीछे बनता है। कहाँ बनता है? पीछे बनता है। और ये आभासी प्रतिबिंब बनता है। कैसा बनता है? आभासी, यानी कि वर्चुअल इमेज बनता है। मात्र एक स्थिति ऐसी होती है कि जब प्रतिबिंब वर्चुअल बनता है, और इसकी जो 5 स्थिति होती हैं वो सब रियल इमेज को बनाती है। यहाँ कोई वस्तु रखी है, यहाँ से चल करके प्रकाश की किरण और यहाँ से टकरा करके, यानी कि यहाँ कोई ए बिंदु है, ए बिंदु से टकरा कर फोकस से गई और दूसरी किरण वक्रता केंद्र से होकर के और सीधी वक्र केंद्र के लिए लौट चली है, और यहाँ पर जो काट रही है यही इसका प्रतिबिंब बनना, यानी कि रियल इमेज बन रहा है। तो ये हो गया हमारा वास्तविक प्रतिबिंब की स्थिति। तो ये होती हैं रियल इमेज की स्थितियां। अब देखते हैं आभासी प्रतिबिंब क्या होता है। आभासी प्रतिबिंब को आपको देखेंगे तो आभासी प्रतिबिंब समतल दर्पण में बनता है और उत्तल दर्पण में भी बनता है। अब देखते हैं वर्चुअल इमेज के बारे में। वर्चुअल इमेज का चित्र जो है कैसे बनता है और ये दर्पण पर कैसे शो होता है। तो पहले वर्चुअल इमेज का हम पहले चित्र को ड्रॉ करते हैं, उसके बाद आपको समझाते हैं। तो अब हमने चित्रों को ड्रॉ कर लिया है, तो चित्र देखते हैं। तो चित्र में हमें 2 चित्र ड्रॉ करे हैं, हमने यहाँ पे लिया था समतल दर्पण और उत्तल दर्पण। अब पहले देखते हैं हम उत्तल दर्पण से। उत्तल दर्पण में कैसे इमेज आभासी बनता है, यानी कि वर्चुअल इमेज बनता है। यानी कि ये उत्तल दर्पण का मतलब चित्र है, यानी कि उत्तल दर्पण है, M1 M2 हमने कर लिया, एक उत्तल दर्पण लिया है। वहाँ एक मान लो कोई वस्तु रखी हुई है, इस वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरण इससे टकरा करके डाइवर्ट हो जाती है, यानी कि बिखर जाती हैं, और यहाँ से जो किरण चल रही है ये भी क्या होगी? डाइवर्ट हो गई है। जब यदि इनके बीच में से हम कोई मतलब लंब डालेंगे, यानी कि आपको पता है आपतित किरण और परावर्तित किरण, आपतित किरण और परावर्तित किरण, यानी कि ये वाले आपतन कोण और परावर्तन कोण, जिसके बीच का जो अविलंब होता है, जब इसको बढ़ाते हैं नीचे की तरफ ले जाते हैं अंदर की तरफ तो ये फोकस से होकर जाता है, और जब इसको ले जाते हैं तो इसी वक्रता केंद्र से जाता है। परंतु यहाँ पर ये क्या करता है? काटता है। क्या करता है? यहाँ काटता है। तो यहाँ पर जो इमेज बनता है उसे हम कहते हैं वर्चुअल इमेज। क्या कहते हैं? वर्चुअल इमेज कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्चुअल इमेज कहते हैं। वर्चुअल इमेज यानी कि आभासी प्रतिबिंब। क्या कहते हैं? आभासी प्रतिबिंब। इसे कहते हैं हम आभासी प्रतिबिंब। आभासी क्या कैसे कैसा प्रतिबिंब होता है? आभासी प्रतिबिंब होता है, यानी कि दर्पण के पीछे जो प्रतिबिंब बन जाए वही आभासी होता है, और ये सीधा होता है। कैसा होता है? सीधा होता है, आभासी होता है, यानी कि इस पर जब दर्पण पर किरणें टकराती हैं वो डाइवर्ट हो जाती हैं। अब समतल दर्पण में, समतल दर्पण सब घर में यूज करते हैं, और उसमें भी देखेंगे इसमें भी क्या होता है कि इसमें दर्पण पीछे बनता है, आभासी प्रतिबिंब बनता है। आभासी प्रतिबिंब को हम देख पाते हैं, यानी कि जब एक वस्तु यहाँ रखी है, समतल दर्पण है, जब यहाँ से कोई प्रकाश कर जाएगी तो यहाँ से डाइवर्ट हो जाएगी, और मतलब यानी कि परावर्तित हो जाएगी, और यहाँ से किरण आएगी, ये क्या हो जाएगी? परावर्तित। जब इनके बीच से हम कोई एंगल वाला वो अभिलंब ले जाते हैं तो क्या होता है? एक पीछे आकर के ये काटता है, यहाँ पे आकर क्या करता है? काटता है। इसे कहते हैं वर्चुअल इमेज। क्या कहते हैं? वर्चुअल इमेज। क्या कहते हैं? वर्चुअल इमेज। क्या कहते हैं? वर्चुअल इमेज। इसे कहते हैं वर्चुअल इमेज, यानी कि आभासी प्रतिबिंब। आभासी प्रतिबिंब कौन सा कहते हैं? आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। क्या कहते हैं?
आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। वास्तविक प्रतिबिंब आपको समझ में आया कि अवतल दर्पण से बनता है, परंतु उसकी स्थिति के अनुसार ही बनता है कि वस्तु कहाँ रखी है, इस तभी उसका प्रतिबिंब रियल बनता है। कैसा बनता है? रियल बनता है। यानी कि वस्तु मान लो हमने अनंत और वक्रता केंद्र के बीच रखी तो फोकस और वक्रता केंद्र के बीच का प्रतिबिंब बना। ये कैसा बना? रियल इमेज बना। कैसा बना? रियल इमेज। यानी कि यहाँ पर किरणें क्या हो रही है? वास्तव में काट रही हैं। वास्तविक यहाँ पर काटती हैं, वहां पर रियल इमेज बनता है। और वास्तविक यहाँ काटते नहीं, यानी कि हमने डेफिनेशन बताया था, यहाँ से किरणें आती फिरती होती हैं। आपको यहाँ से लग रहा होगा इस बिंदु से किरणें जा रही हैं, आपको दिखाई दे रहा है इस बिंदु से किरणें जा रही हैं, और यहाँ से भी आपको लग रहा होगा ये वाली किरण जा रही है। तो जो यहाँ से आती फिरती किरणें होती हैं, तो क्या होता है? वहाँ होता है आभासी प्रतिबिंब। क्या होता है? आभासी प्रतिबिंब। तो आपको ये सारा कुछ समझ में आया कि अवतल दर्पण से कैसा होता प्रतिबिंब बनता है? आभासी प्रतिबिंब बनता है। और उत्तल दर्पण से कैसा बनता है? आभासी प्रतिबिंब बनता है। परंतु अवतल दर्पण से आभासी और रियल इमेज दोनों बनते हैं। आभासी यानी कि रियल इमेज और वर्चुअल इमेज दोनों बनते हैं। ठीक, ये दोनों क्यों बनते हैं दोनों? क्योंकि स्थिति के अनुसार, यानी कि वस्तु कहाँ रखी है ये मायने करता है कि वस्तु रखी कहाँ पर है। कि अनंत पर होगी तो फोकस बनेगा, यदि फोकस और ध्रुव के बीच होगी तब वर्चुअल इमेज बनता है। तो ये नोट पॉइंट में लिख लेंगे आप कि जब वस्तु कहाँ रखी हो, फोकस और ध्रुव के बीच में रखी होगी, तब दर्पण के पीछे बनता है प्रतिबिंब। कहाँ बनता है? पीछे बनता है। कहाँ बनता है? पीछे, दर्पण के पीछे। ठीक है, कहाँ बनता है? प्रतिबिंब कहाँ बनता है? पीछे बनता है। और ये प्रतिबिंब होता कैसा है? आभासी होता है, यानी कि वर्चुअल होता है। कैसा होता है? वर्चुअल इमेज। कैसा होता है? वर्चुअल इमेज होता है। कैसा होता है? वर्चुअल इमेज होता है। तो आपको समझ आया कि आभासी प्रतिबिंब क्या होता है और रियल मतलब वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है। प्रतिबिंब की डेफिनेशन आपको समझ आई। तो आज के लिए इतना ही। आज इसके बाद हम कल देखते हैं। जय हिंद।